हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंथन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्या 5G सेफ़ है या नहीं। ये टॉपिक लाइमलाइट में आया था आफ्टर जूही चावला ने फाइल करी पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5G। सो बिफोर वी टॉक अबाउट हाउ सेफ 5G इज़, हमें समझना चाहिए 5G क्या है एंड वो कैसे काम करता है। सो 5G इज़ 5th जनरेशन वायरलेस नेटवर्क जो यूज़ करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को टू कम्युनिकेट, जैसे कि 3G एंड 4G भी करते हैं। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो यहाँ पे मेन डिफरेंस यही है कि 5G यूज़ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स जिसको बोलते हैं हम मिलीमीटर वेव्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये मिलीमीटर्स वेव्स सेफ़ हैं या नहीं फॉर ह्यूमन बॉडी। तो जब भी हम बोलते हैं कि कोई वेव सेफ़ है कि नहीं ह्यूमन बॉडी के लिए, तब हम बात करते हैं वेव से निकलने वाले रेडिएशन के बारे में। क्या वो रेडिएशन एक लिमिट से ज़्यादा है या वो एक लिमिट के अंदर ही है। तो हम उसके डिटेल में जाएँ उससे पहले समझते हैं रेडिएशन क्या होता है। तो रेडिएशन इन सिंपल टर्म्स हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव करती है, ट्रैवल करती है, तब उसके अंदर होती है एनर्जी, और वो वेव जो भी एनर्जी एमिट करती है उसको बोलते हैं रेडिएशन। सो द रेडिएशन इज एनर्जी एमिटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ अब हम जब भी रेडिएशन के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इंप्रेशन ही आता है कि ये रेडिएशन है तो ये ख़राब ही होगा। पर नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। रेडिएशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अभी इसको हम मैं सिंपल फॉर्म में बताऊं तो आयोनाइजिंग जो होता है वो हैज़ार्डियस होता है एंड नॉन आयोनाइजिंग होता है जो सेफ होता है फॉर ह्यूमन बॉडी। एंड इफ़ आई गिव यू एग्जांपल, देन आयोनाइजिंग रेडिएशन में कवर होता है जैसे कि एक्सरे, गामा रेडिएशन। और आप सबको पता है अगर हम एक्सरे को ज़्यादा पावर से लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो हार्मफुल होता है फॉर ह्यूमन बॉडी और जिससे कैंसर भी हो सकता है। एंड दूसरी कैटेगरी है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसके अंदर फॉल होते हैं बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे आपका मोबाइल हो गया, रेडियो, टीवी एंड इवन योर ट्यूबलाइट जो आपके घर पे लगी है, नॉर्मल सी ट्यूबलाइट, उसके ऊपर से भी रेडिएशन निकलता है। सो इन सिंपल टर्म अगर कोई भी रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग है तो उससे हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू आवर मेन क्वेश्चन, इज़ 5G सेफ़। सो 5G के बारे में बहुत सारी इनएक्यूरेसीज चल रही हैं, जैसे कि 5G से कोरोना होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली अब्सर्ड। टू नो कि 5G सेफ़ है या नहीं, हमें जानना पड़ेगा कि वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करने वाला है और वो आयोनाइजिंग है या नॉन आयोनाइजिंग। सो 5G विल यूज़ बैंड्स रेंजिंग फ्रॉम 600 मेगाहर्ट्ज़ टू 39 गीगाहर्ट्ज़, एंड ये सारे बैंड नॉन आयोनाइजिंग कैटेगरी में फॉल होते हैं। सो द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन अप टू यूवी रेडिएशन, जिसमें इतनी एनर्जी कंटेंट नहीं होती कि जो आपकी बॉडी के केमिकल बॉन्ड्स को डैमेज करे एंड जिससे कोई डिसीज हो सके लाइक कैंसर। अगर हम बात करें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बैंड्स एंड स्पेक्ट्रम, 5G फॉल्स इन नॉन आयोनाइजिंग कैटेगरी जो ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजर नहीं है। तो अगर हम बात करें कि इसके ऊपर कोई रिसर्च हुआ है या नहीं, तो यस, इसके ऊपर 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिसर्च किया गया था जिसमें उन्होंने पाया इससे कोई हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड मोबाइल फ़ोन रेडिएशन को कैटेगराइज किया गया पॉसिबली कार्सिनोजेनिक, और इसका मतलब है कि इससे पॉसिबली कैंसर हो सकता है। एंड इसको इस कैटेगरी में रखा गया बिकॉज कि उनके पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था कि इससे ह्यूमन को कैंसर हो सकता है। और अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ईटिंग पिकल्ड वेजिटेबल एंड टेल्कम पाउडर को भी इसी कैटेगरी कैटेगराइज किया गया है। एंड इवन अल्कोहल ड्रिंकिंग एंड प्रोसेस मीट ईटिंग को इसकी हायर कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। सो हम कह सकते हैं कि 5G इज एज डेंजर एज ईटिंग पिकल्ड वेजिटेबल एंड लेस डेंजरस देन ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड कंज्यूमिंग प्रोसेस मीट। नाउ अगर हम जूही चावला की पिटीशन के बारे में बात करें तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5G इन इंडिया। तो उन्होंने अपने पिटीशन में बताया कि अगर टेलीकॉम कंपनी 5G को इम्प्लीमेंट करती है इंडिया में तो वो कॉज करेगा इरिवर्सिबल डैमेज टू द एनवायरनमेंट, एंड कोई भी पर्सन और एनिमल इस रेडिएशन के इफेक्ट को अवॉइड नहीं कर पाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला की इस प्ली को डिसमिस किया एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला के ऊपर 20 लाख का फाइन लगाया, कहते हुए कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है एंड जूही चावला ने मिसयूज़ किया है द प्रोसेस ऑफ लॉ। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। 1 महीने में 1000 करने हैं, प्लीज़ हेल्प अस। टिल देन, दिस इज़ मंथन साइनिंग ऑफ।